अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम स्टडी कर रहे हैं वेट। दोस्तों पिछले लेक्चर जिसका नाम काइनेमेटिक्स है, उस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट ज़मीन की तरफ मोशन शुरू करता है और एक खास एक्सेलरेशन के साथ वो मोशन शुरू करता है। और न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो उस पर एक नेट फोर्स अमल करता है, यानी नेट फोर्स के अलावा कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल मैं सपोज करता हूँ कि ये एक ऑब्जेक्ट है और ये ज़मीन है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये क्रिकेट का बॉल है और ये क्रिकेट का बॉल हम रिलीज करते हैं, हम इसको ड्रॉप करते हैं। तो जब हम इसको ड्रॉप करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट एक खास एक्सेलरेशन के साथ ज़मीन की तरफ मूव करता है और हमें यह पता है कि फोर्स के बगैर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन नहीं कर सकता। तो इसका मतलब यह है कि इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स अमल कर रहा है और वो फोर्स जो है ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट की जो वेट है इट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब ये कि ये ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो इसकी एक खास एक्सेलरेशन होती है और एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स के बगैर पॉसिबल नहीं है। कोई नेट फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे अमल करेगा तभी इसमें प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। इस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम वेट ऑफ द बॉडी कहते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि वेट जो है इट इज़ ए फोर्स और उस फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं W से और ये फोर्स जो है इट इज़ द वेट ऑफ द बॉडी। और इस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उसको हम G से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ही इस ऑब्जेक्ट पे अमल कर रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उस एक्सेलरेशन को हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो न्यूटन सेकंड लॉ जो है इट इज इक्वल टू F इज इक्वल टू ma। यहाँ पे फोर्स जो है इट इज द वेट ऑफ द बॉडी। तो इस F को मैं रिप्लेस करता हूँ बाई W से, यानी वेट ऑफ द बॉडी। और मास जो है इसको मैं वही m लिखता हूँ और a जो है इसको मैं रिप्लेस करता हूँ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से। तो ये जो है वेट ऑफ द बॉडी है विच इज इक्वल टू mg। और वेट की जो यूनिट है वो है न्यूटन। जैसे फोर्स की यूनिट जो है वो न्यूटन है, तो फोर्स चूंकि वेट है तो लिहाजा वेट की यूनिट भी न्यूटन है। अब दूसरी बात यह है कि अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो वेट जो है इट डिपेंड्स ऑन जी और जी जो है इट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन। फॉर एग्जांपल ज़मीन के सरफेस पे जी की वैल्यू जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और चांद जो है चांद के सरफेस पे जी की वैल्यू 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि वेट जो है ये वेरी करता है और ये डिपेंड करता है जी पे, या हम ये कह सकते हैं कि इट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन। अगर मैं सपोज करो कि एक ऑब्जेक्ट है उसकी मास जो है वो 1 किलोग्राम है, तो ज़मीन की सरफेस पे उसका वेट कितना होगा और चांद यानी मून के सरफेस पे उसका वेट कितना होगा। तो मैं इस इक्वेशन से इसको फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो वेट जो है दिस विल बी इक्वल टू मास 1 किलोग्राम है और जी जो है वो ज़मीन के सरफेस पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो लिहाजा ज़मीन के सरफेस पे इस ऑब्जेक्ट की जो वेट होगी इट विल बी इक्वल टू 9.8 न्यूटन। अब अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट का फाइंड आउट करो ऑन द सरफेस ऑफ मून तो वो कितना होना चाहिए, तो इट विल बी इक्वल टू W, यानी वेट जो है दिस विल बी इक्वल टू मास जो है वो 1 है और G की वैल्यू जो है वो 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो लिहाजा मैं कह सकता हूँ कि मून पे इस ऑब्जेक्ट की जो होगी वो होगी 1.67 न्यूटन होगी। तो देखो यहाँ पे लोकेशन पे डिपेंड कर रहा है। अगर ज़मीन के सरफेस है तो वेट जो है दिस इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन
और अगर चांद है तो चांद पे उसी ही ऑब्जेक्ट की वेट होगी 1.67 न्यूटन। तो वेट जो है डिपेंड्स ऑन द लोकेशन, या इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं कि वेट डिपेंड कर रहा है वैल्यू ऑफ जी पे। अब दोस्तों एक और माइक्रो कंसेप्शन है हमारे जहनों में। अक्सर हम मास और वेट को एक फिजिकल क्वांटिटी समझते हैं। हम कहते हैं कि वेट और मास जो है एक ही फिजिकल क्वांटिटी है, हालांकि ये दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज़ है। मास जो है उसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो मास को हम जो डिफाइन करते हैं कि द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन ए बॉडी इज नोन एज मास। किसी भी ऑब्जेक्ट में मैटर की मिकदार को हम मास कहते हैं। और मास जो है ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। ज़मीन की सरफेस पे और मून की सरफेस पे मास की वैल्यू सेम ही होती है। और मास को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरी बात यह कि मास जो है इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, इसकी एक खास डायरेक्शन नहीं होती है। और मास को हम एक आम बैलेंस से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर हम चीनी को नापना चाहें तो उसको लिए हम दुकानदार के पास जाते हैं और एक आम तराजू से हम उसको नाप लेते हैं, और मास की यूनिट जो है वो किलोग्राम है। इसके मुकाबले में अगर वेट को हम डिफाइन करना चाहें तो वेट को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि वेट इज ए फोर्स विद द हेल्प ऑफ विच ए बॉडी इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ टुवर्ड्स इट्स सेंटर। यानी वेट वो फोर्स है जिसकी वजह से किसी ऑब्जेक्ट को ज़मीन की सेंटर की तरफ अट्रैक्ट किया जाता है, उस फोर्स को हम वेट कहते हैं। और वेट जो है इट इज़ ए वेरिएबल क्वांटिटी। जैसे मैंने आपको बताया कि ज़मीन पे सरफेस पे 1 किलोग्राम मास की वेट जो है वो अलग होती है, और मून की सरफेस पे उसी मास की वेट जो है वो डिफरेंट होती है, यानी मुख्तलिफ होती है। और वेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से, और इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। तीसरी बात यह है कि वेट को हम ऑर्डिनरी यानी आम तराजू से, आम बैलेंस से हम उसको नहीं नापते हैं। उसके लिए हम स्प्रिंग बैलेंस यूज करते हैं। और वेट के लिए जो हम यूनिट यूज करते हैं वो है न्यूटन। तो ये डिफरेंस है बिटवीन दी मास एंड वेट। वेट जो है इट इज ए फोर्स विद द हेल्प ऑफ विच ए बॉडी इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ टुवर्ड्स इट्स सेंटर, जबकि मास जो है it is a quantity of matter in a body. So this is something about the weight. Thank you.